हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देख लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जोलॉजी का वो क्वेश्चन पेपर जो इस साल GJUM यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद वालों ने दिया है। चलिए देख लेते हैं वो पेपर कैसा है और कौन कौन से क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक एग्ज़ाम पेपर नहीं दिए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर सोने पे सुहागा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। पेपर कोड ज़रा एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर कोड एक बार चेक कर लो 40301V101। यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं लगभग सभी के सिलेबस सेम है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि यार ये क्वेश्चन हमारी यूनिवर्सिटी पेपर में नहीं देगी। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बस एक बार आप देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन इस साल GJUM यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद वालों ने दिए हैं। ओके सर, ओके। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 जोलॉजी साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस, ये पेपर का नाम है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। टाइम दे रखा 2 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स 75 है। मैक्सिमम मार्क्स 75 हैं और 2 घंटे का कुल आपको पेपर करना है। चलिए क्या आप ये सारे के सारे क्वेश्चन कुल 2 घंटे में कर पाएंगे, देखते हैं फिर आज। तो सबसे पहले ज़रा ध्यान देना, सेक्शन ए है यानी कि जो एग्ज़ाम पेपर है ना ये वाला, ये 3 खंडों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में। तो सेक्शन ए जो है ना वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, कुल आपको 5 करने हैं और पर क्वेश्चन 1 नंबर का। हो सर, बड़े झंझट डाल दी यार, कम से कम 2 नंबर का तो होना चाहिए था, कुल 1 नंबर का रखा इन लोगों ने। नहीं रखना था, पर यार हम भी क्या कर सकते हैं इस मामले में। तो सभी देखो, अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, इच क्वेश्चन कैरियर 1 मार्क्स, यानी कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ले भैये, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं। ए नंबर देख लो, तो इन्होंने ना सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन्होंने मिस्टेक करी है। यहाँ इनको लिखना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। अब यार नई नई यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है अभी, तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो क्वेश्चन फर्स्ट ये है हमारा, इसके 5 भाग आपको करने हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन करने हैं। देख लेते हैं कितने दे रखे हैं। एक ए दे रखा, B C D E, अरे यार 5 के 5 ही करने हैं। ओके सर, देखो किस अंग को कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। जो पढ़ाया वही आया। किस अंग को कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जल्दी बताओ फास्टली। माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके सर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर बी हम देख लेते हैं। अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस किस परजीवी के कारण होती है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ फास्टली। मैं नहीं बताने वाला हूँ, ढूंढो यूनिट, यानी कि यूनिट 8 निकालो और वहाँ पे दे रखा है, ढूंढो। ओके, कोशिका चक्र के मुख्य चरण कौन से हैं, सी नंबर है। अरे यार, कोशिका चक्र के मुख्य चरण कौन से हैं, किसको नहीं पता है ये बताओ, किसको नहीं पता है। सभी को पता होता है, जिसने सेल साइकिल पढ़ी है, और नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ जाकर पूरी की पूरी सेल साइकिल देख लो और देख लो कौन कौन सी प्रोसेस उसके अंदर होती हैं। अच्छा, ऑटोसोमल डोमिनेंट लक्षण का एक उदाहरण दीजिए। ऑटोसोमल डोमिनेंट लक्षण का एक उदाहरण दीजिए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यूनिट 6 उठाओ और पढ़ लो, उसमें मिल जाएगा आपको ये। अच्छा ठीक है सर, 4 हो गए। ई नंबर है, व्हाट इज़ द जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। अच्छा, यानी कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है, बताओ जरा क्या होती है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। सर 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न ने सर कर दिए। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाएं। चलो सेक्शन बी आ गया, सेक्शन बी आ गया, ये रहा हमारा सेक्शन। लो भैया, ये हमारा सेक्शन आया। अब जरा ध्यान देना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है भैया वो 5 नंबर का। ठीक है, यानी कि 5 पंजे 25 नंबर का सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके ओके। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि इन्होंने मिस्टेक करी है, तो यहाँ पे ना इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 डालना था। क्वेश्चन 1, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, लेकिन इन्होंने नहीं डाला, मिस्टेक हो गई। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा जरा ध्यान देना। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और 2 से 9 तक, कितने से बेटे, 2 से 9 तक सेक्शन भी हमें दे रखा है। अब उनमें से कुल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन की आपको छूट है।
कोई भी कर देगा, कोई भी। अगर कक्षा 5 वाले बच्चे को दे दिया जाए ना, बोले भाई 5 क्वेश्चन करने हैं 8 में से, अरे सर मैं कर दूंगा, मैं हूँ तो, सिंपल सी बात है, कर देगा आराम से। अरे यार नहीं कर पाएगा क्योंकि कक्षा 5 में है, ये कहाँ से कर पाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है, सूक्ष्मकाय की संरचना और कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ, ठीक है, पर ऑक्सी यानी कि पर ऑक्सीसोम। ओके सर, सूक्ष्मकाय की संरचना और कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, पढ़ा रखा है, ढूंढो मिल जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, अपूर्ण प्रभाविता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौन लिख सकता है भाई अपूर्ण प्रभाविता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी? जल्दी बताओ किस साइंटिस्ट ने अपूर्ण प्रभाविता की खोज करी, या अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, कुछ पता है? अरे कुछ पता है? सर क्यों नहीं पता? जब हमने पूरी जियोलॉजी पढ़ ली तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाएंगे। दे पाओगे, पक्का दे पाओगे, क्यों नहीं दे पाओगे यार, तुमसे बढ़ के हैं, तुमसे बढ़ के है ये चीज़। कोई भी काम इंसान से बढ़कर नहीं होता। अगर कोई काम आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है ना तो वो डिफ़िकल्ट नहीं होता, आप उस काम को कर सकते हो, ठीक है, मगर आपको थोड़ी मेहनत और टाइम देना पड़ेगा अपना। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, मानव कैरियोटाइप क्या है, यानी कि ह्यूमन कैरियोटाइप। व्हाट इज ह्यूमन कैरियोटाइप, यानी कि कैरियोटाइप, व्हाट इज ह्यूमन कैरियोटाइप। यार ये ह्यूमन कैरियोटाइप क्या होता है? ओ माय गॉड, क्या नहीं होता? सर्च कर लो मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ, साइटोप्लाज्मिक वंशागति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साइटोप्लाज्मिक वंशागति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साइटोप्लाज्मिक वंशागति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यार ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब पूछा है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी कि साइटोप्लाज्मिक वंशागति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लिख दोगे यार, आप लिख दोगे, पक्का पक्का लिख दोगे, क्योंकि आप एग्जाम पेपर देने वाले हैं, ठीक है। और जब एग्जाम पेपर देने वाले हो तो सिंपल सी बात है ये, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन देख के जाना कि यार क्या पता ये वाला क्वेश्चन फंस जाए, क्या पता ये वाला क्वेश्चन फंस जाए, क्या पता ये वाला फंस जाए। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से देखो, सूक्ष्म तंतुओं की संरचना और कार्यों पर संक्षेप में चर्चा करें। ओहो, सूक्ष्म तंतु, अरे यार इतना छोटा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछ लिया। वाह वाह क्या बात है यार, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। यानी कि सूक्ष्म तंतुओं, यानी कि माइक्रोफिलामेंट्स, यानी कि वेरीफाई डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। आराम से कर दोगे। अच्छा बताओ किस किस से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा? अरे 5 क्वेश्चन छाटने हैं, 4 छोड़ने हैं, जो भी आए कर दो। यार ये क्वेश्चन मुझे इसके बारे में थोड़ा पता, कर दो। कॉपी भर के आना अच्छे से, कॉपी भर के आना अच्छे से, हेडिंग डाल डाल के, राइटिंग जमा के लिख के आना, और अधिकांश वर्ड जो है ना आप इंग्लिश में यूज़ करना, ताकि टीचर को ये नहीं लगे कि यार ये जो है इनने नकल करी है। अभी एक केस बताता हूँ तुम्हें। जब मैंने कॉपी चेक करी एक, ठीक है, बीएससी 3rd सेमेस्टर की कॉपी थी, ठीक है, उनके पिता कोई मैनेजर थे, समझ गए। कॉपी मेरे पास आई, मैंने कॉपी चेक करी, टोटल नकल का लिखा हुआ था। यानी कि उस जो लड़की थी, उस लड़की के जो कॉपी भरी उसने, वो टोटल नकल की कॉपी, टोटल ऐसे का ऐसा मॉडल पेपर दिनेश वाला छपा पड़ा था। मैंने सोचा यार क्या करूं, तो मैंने नंबर दिए 3 उसको, मुझे 3 नंबर का लगा, मैंने 3 नंबर दे दिए उसको, ठीक है। मैनेजर था काफ़ी बड़ा, क्या काम करा पता उसने? रीचेक भरवा दिया कॉपी में। अब रीचेक जब कॉपी भरती है ना, तो एक टीचर वो जो कॉपी चेक करता वो भी होता है, एक दूसरा टीचर और आता है एक्सपर्ट, दोनों टीचर आए। अब भैया मैं भी था और वो भी थे, क्या बोलते हैं, दूसरे टीचर भी आए मेरे साथ में। अब भैया कॉपी खुली तो पूरा मॉडल का लिखा हुआ। बोले यार क्या लिखा है? बोले यार क्या लिखा है? ये तो पूरा मॉडल छपा हुआ है। 3 के 3 नंबर। जब दूसरे वाले जो टीचर थे, ठीक है, उन्होंने कॉपी देखी तो पूरे का पूरा मॉडल छपा हुआ। बोले 3 नंबर ये बहुत दे दिए, वरना इसे भी 0 कर दो, ठीक है। फैसला मेरे पक्ष में आया। ऐसा होता है कभी कभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप इंग्लिश के वर्ड लिख के आना, ताकि टीचर को ये लगे। हम खुद ज़्यादा नंबर देते हैं यार, जब इंग्लिश वाले वर्ड लिखे हुए मिलते हैं ना तो ज़्यादा नंबर देते हैं। वैसे ही का, की, के को छोड़ के बाकी सब इंग्लिश में लिख दो, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में लिख दो, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप इंग्लिश में लिख दो, का, की, के को छोड़ दो। जितना ज़्यादा इंग्लिश यूज़ कर पाओगे उतने ज़्यादा हम लोग आपको नंबर देंगे, पक्का 100%, ठीक है। ये ध्यान देना इस चीज़ को। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया की सूक्ष्मदर्शी संरचना का एक सुव्यवस्थित चित्र बनाइए। माइटोकॉन्ड्रिया की सूक्ष्मदर्शी संरचना का एक
सुव्यवस्थित चित्र बनाइए। बड़ी आसानी से, बहुत सिंपल सा है। माइटोकॉन्ड्रिया की सूक्ष्मदर्शी संरचना का एक सुव्यवस्थित चित्र बनाइए, बिल्कुल सिंपल सा। कर दोगे ना पक्का? चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ड्रोसोफिला यानी कि मधुमक्खी जो होती है, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ देख लो। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रखा है, सूक्ष्म तंतु भी पढ़ा रखे हैं, माइक्रोफिलामेंट, ये सब पढ़ा रखा है। सारे क्वेश्चन आप लोगों के पढ़े हुए हैं। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। एक्सप्लेन एपोप्टोसिस यानी कि क्रमादेशित कोशिका मृत्यु को समझाइए। क्रमादेशित कोशिका मृत्यु को समझाइए। कल यानी कि इसमें कई वर्ड गलत भी यूज़ किए गए हैं, ठीक है, जिनका हमने कभी हिंदी में अर्थ पढ़ा ही नहीं, हिंदी टाइम में पढ़ा ही नहीं। तो ओपोप्टोसिस को आपको समझाना है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आराम से एक बार देख के जाना, पक्का पेपर आपका पूरा फंसा हुआ होगा, ठीक है। सेक्शन बी हमारा खत्म हो गया। कुल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 5 पंजे 25, 5 मार्क्स का पर क्वेश्चन है। आगे बढ़ाता हूँ। देखो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरियर 15 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 मार्क यानी कि 15 मार्क्स का। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ध्यान देना, अगर 3 में से आपको 5 में से 2 भी आ रहे हैं, 2 स्टार्टिंग में अच्छे से कर दो। जो थर्ड क्वेश्चन है ना, जो आपको कम आ रहा है, लास्ट में जाना, ठीक है, अंत में जाना, और जो उस चैप्टर का आपने याद कर रखा या थोड़ा बहुत याद हो, बढ़िया करके जमा के लिख के आना। नंबर भाई साहब ऐसे देते हैं ना, पानी की तरह नंबर। अभी बता रहा हूँ, बस लिखने का तरीका होना चाहिए, कॉपी भरने का तरीका होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिया है, प्लाज्मोडियम की संरचना, जीवन चक्र, रोग जनकता और इससे होने वाली बीमारियों का वर्णन कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कवर कर लोगे। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिया है, ध्यान देना। कोशिका विभाजन क्या, सेल डिवीजन, ये हर साल पेपर में आता है। देखो, माइटोसिस म्यूसिस में से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और तुम्हारा ये सेल डिवीजन या सेल साइकिल, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, और दोनों के दोनों ही फंस गए। यूनिट 4 का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है 4, ठीक है। चलिए, कोशिका विभाजन क्या है, उपयुक्त आरेखों की सहायता से समसूत्री विभाजन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। आगे देखो, सेल डिवीजन क्या है और उपयुक्त आरेखों की सहायता से समसूत्री माइटोसिस विभाजन की विस्तृत यानी कि माइटोसिस डिवीजन की विस्तृत क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। आराम से कर दोगे। प्लाज्मोडियम वाला कर दो, कोशिका विभाजन वाला कर दो। दोनों क्वेश्चन आप लोगों के पढ़े हुए आते हैं, दोनों मैंने पढ़ा रखे हैं, पूरा पेपर पढ़ा हुआ आया, जो पढ़ाया है वही आया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वंशावली विश्लेषण क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, वंशावली विश्लेषण, ठीक है, वंशावली यानी कि पेडिग्री एनालिसिस। इसके लिए तो मैंने आपको बहुत मोस्ट बोला है यार, अगर अब भी आप नहीं कर पा रहे हो, बेकार है पढ़ना, ठीक है। वंशावली विश्लेषण क्या है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ एल्बिनिज्म और रंग अंधापन वंशावली की व्याख्या कीजिए। वंशावली विश्लेषण क्या है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ एल्बिनिज्म और रंग अंधापन की वंशावली की व्याख्या कीजिए। करवा रखा है, ठीक है, करवा रखा है, छोड़ना मत। चलिए, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजक मॉडल की व्याख्या कीजिए। यूनिट 1 का कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ऊपर ही रखा हुआ मिला, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि एक्सप्लेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की व्याख्या कीजिए। पहले का एक यह वाला कर दिया होगा बच्चों ने, मुझे पता अधिकांश बच्चे ना एक यह वाला करके आए होंगे, और एक यह वाला डीएनए की रासायनिक संरचना और विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ज़्यादातर बच्चे यही करके आए होंगे, एक यह वाला डीएनए वाला और एक मोज़ेक मॉडल वाला, ठीक है, और वंशावली विश्लेषण वाला। ऊपर वाले जो है कोशिका विभाजन, प्लाज्मोडियम की संरचना, ये काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं। पक्का जब कॉपी चेक होगी 100% ये 3 क्वेश्चन जो है ना, ये वाले एक 12वां 13वां 14वां भरा पड़ा होगा सब में, हर कॉपी में ये क्वेश्चन भरे हुए होंगे, ठीक है। तो बस कितने क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे, 10, 11, 12, 13, 14, चौथा क्वेश्चन है। 14 में से तुम्हें एक आधा और बचा नहीं बचा, अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा हमारा, ठीक है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 2, 2, 4 और 1, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। 5 में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, जो ज़्यादा आते हैं कर दो। इस तरह से पेपर पूछा गया है, कहाँ का, यानी कि गुरु झम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद वालों का, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी इसी साल अलग हुई है, 2025 में अलग हुई है। कहाँ से, MJPRU से, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पेपर दिया है, बहुत ईजी पेपर दिया, और मार्किंग भी बड़ी अच्छी होगी आपकी। आई होप कि बहुत अच्छे नंबर आपके इस साल आने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर भाई पढ़ते रहना, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम पेपर आपके होंगे वो
वो MCQ वाइज होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले होते हैं। लेकिन थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, पहले थ्योरी पढ़ो फिर MCQ पढ़ो, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप जॉब की तैयारी करोगे पढ़ना फिर भी आपको पड़ेगा, इसलिए शुरू से लग जाओ और दब के तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।